मेरे हस्बैंड को बहुत लंबे समय से यूरिक एसिड की प्रॉब्लम थी और धीरे-धीरे उनकी प्रॉब्लम एक्चुअली में क्या है, वो बाहर जॉब करते हैं उत्तराखंड में। तो कहा जाता है वहाँ का जो पानी है वो मतलब सूट नहीं करता है, क्योंकि ऐसे तो कहा जाता है कि वो जहाँ पे उनका प्रोजेक्ट है वहाँ भागीरथी नदी बहती है बगल में। तो उसी का पानी हम लोग जब हम उनके साथ रहते हैं तो यूज करते हैं। तो उस पानी में कहा जाता है कि इतना ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते। जो हम लोगों के घरों में पानी आता था वो उसी के उससे आता है। तो हमेशा सबको हेल्थ इश्यू हमेशा, क्योंकि डायरेक्ट नदी से पानी आता है तो समरसेबल का या किसी तरीके का कोई वहाँ पर नहीं थी सुविधा। वो अभी बहुत सालों बाद अब आके 3-4 साल पहले वो स्टार्ट हुई प्रॉब्लम। तो मेरे हस्बैंड को हेल्थ इशू रहता था और जब भी कभी मतलब किसी से भी पूछिए तो वो हमेशा यही कहता था कि नहीं, शायद पानी है। और वो जॉब करते हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनी में है। तो ऐसा मतलब मुझे धीरे-धीरे लगने लगा और मैं यूज़ करती हूँ तो मेरा विश्वास अलग है, लेकिन शायद मेरे हस्बैंड का उस पे इतना विश्वास नहीं है, क्योंकि जो मीटिंग सुनता है, वो पॉजिटिव माइंड होता है और शायद मेरे हस्बैंड उस चीज़ को लेके इतना नहीं होते हैं और उनको लगता है कि नहीं, मतलब कहते हैं ना, रिएक्शन लेने वाला सोचता है कि बस 10 दिन में 15 दिन में उसको रिजल्ट दिखने लगे। तो ऐसा नहीं होता। हमें हमेशा ये भी देखना चाहिए कि हमारी कभी-कभी हम कोई भी कितनी भी अच्छी चीज़ खाते-पीते, लेकिन हम कभी ये ध्यान नहीं देते कि हमारा रूटीन क्या होता है। कभी-कभी हमारा रूटीन हमको और हमारी सोच, ये दोनों चीज़ें कभी-कभी हमको किसी भी चीज़ का फ़ायदा नहीं लेने देती हैं। ये चीज़ मैंने देखी है, क्योंकि मैंने बहुत से अपने आस-पास के घेरों में लोगों को देखा है कि उनका रूटीन किसी भी टाइम उठ जाते हैं, किसी भी टाइम खाना है, किसी भी, लेकिन जब वो हेल्थ प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो वो कहते हैं इसका बेनिफिट नहीं। क्योंकि हम उसको ये सोच के खाते हैं कि 10 दिन में 15 दिन में हमको रिजल्ट दिखने लगेगा। लेकिन हम ये सोच के नहीं खाते हैं कि हम कितने लंबे समय से इन प्रॉब्लम्स को झेल रहे हैं और कोई लंबे समय की प्रॉब्लम चुटकी बजाते कभी हल नहीं होती। और ये हेल्थ प्रोडक्ट है, इसमें कोई बीमारी का इलाज नहीं है। ये तो कहा जाता है कि आपके हेल्थ को अंदर से इम्प्रूव करता है और काफ़ी आपको एक्टिव रखता है। जहाँ तक हमने जब इसको शुरू किया तो मैंने ये चीज़ फ़ील की कि अगर आप पॉज़िटिव माइंड से इसे खाइए और अगर दिनों को नहीं गिनेंगे, तो शायद ये आपको 100% रिज़ल्ट देता है। क्योंकि देखिए, महँगी तो हर चीज़ होती है और जैसे हमको गुरुकुल में सिखाया भी जाता है कि हम दूसरों को देख के तो अपने घर में सारी चीज़ें ले आते हैं, लेकिन उसका कितना हमको रिज़ल्ट मिलता है और जो लोग इसका ऐड देते हैं, शायद मुझे लगता है उनमें से कोई भी इसको ठीक से पढ़ा भी नहीं होगा, देखा भी नहीं होगा, सिर्फ़ शब्दों में बोल देते हैं और हम हमेशा जो है वो जाके उस चीज़ को ले आते हैं। लेकिन जब हम किसी को शेयर करते हैं तो उसको लगता होगा अरे इनका तो प्रॉफ़िट है। और या बेचना चाहते होंगे, लेकिन शायद हम कभी ट्रस्ट नहीं करते। और अगर आप एक बार, हम कहते हैं वो आपको कितना मतलब नुकसान पहुंचा देगा, 1000-1200, इससे ज्यादा तो वो आपको नुकसान नहीं मतलब आप उसका प्रोडक्ट लेके एक ही बार, अगर आपके माइंड इस तरह सेट है तो आप एक ही बार तो नुकसान उठा सकते हैं ना। इसके बाद तो आप इस चीज नुकसान को नहीं उठाएंगे। तो क्यों ना उस नुकसान को उठा के और उसका बेनिफिट लिया जाए। और डीएक्सन के भी सारे प्रोडक्टों की ये खूबी है कि वो लॉन्ग टाइम चलते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा कोई वैसी इशू है, हेल्थ इशू, तो शायद आपका वो 15 डेज या 1 मंथ के हिसाब से हो जाता है। वरना डीएक्सन की चाहे आप कॉफी लीजिए चाहे चाय लीजिए, हमें तो नहीं लगता कि कोई पूरे दिन बैठ के पिएगा। अपने काम पे जा रहा है, उसका पानी का यूज कर रहा है, कॉफी का, तो वो उसका एक फायदा ये भी मैंने देखा है डीएक्सन प्रोडक्ट का कि उसका सबसे अच्छा फायदा ये है कि एक तो आप उसको पॉजिटिव माइंड से लीजिए, दूसरा दिन मत गिनिए, क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि हमने उसको खाने के बाद कितनी उल्टी-सीधी चीज़ें खाई हैं, तो उसका हमको रिज़ल्ट भी नहीं मिलता है। और तीसरी बात ये है कि अगर हम दिन गिनेंगे तो उसका हम लोग हमेशा सोचते हैं कि बस खाने से 10 दिन के अंदर हमको रिज़ल्ट मिलने लगे, ऐसा कभी नहीं होता। आप उसको अगर किसी बिना किसी, जैसे मुझे कोई हेल्थ इश्यू नहीं था, तब भी मैंने उसको लिया, तो उसका रिज़ल्ट दिखने लगा और दिनों-दिन उसके प्रति हम पॉज़िटिव होते गए। तो मुझे लगता है कि शायद बहुत प्रोडक्ट होंगे, मैं सबकी बात नहीं करती, लेकिन मैं जिसको यूज़ करती हूँ, मैं तो उसी को बेस्ट कहूँगी। तो मैंने ये चीज़ देखी है कि हमें उसको समय देना चाहिए।
और पॉजिटिव माइंड से खाना चाहिए, दिन नहीं गिनने चाहिए। और कुछ अपना रूटीन भी हेल्दी रखना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर लिम भी कहते हैं कि उन्होंने शुरुआत ही अपने हेल्दी रूटीन से की थी, यानी शून्य से। और जब तक आप ये सब चीजें नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता है कि आप कभी बेनिफिट ले पाएंगे। और किसी भी डॉक्टर के पास जाइए तो वो सबसे पहले आपको टहलना बताएगा, आपको छोटा मोटा व्यायाम बताएगा, एक्सरसाइज बताएगा, जिम। लेकिन हम जब कभी सुनते हैं तो जिम जो होता है, हमने हमेशा ये सुना है कि जिम जो होता है वो आपकी हेल्थ को बनाता है बस, आपके अंदर इंटरनल प्रॉब्लम्स को कभी वो खत्म नहीं करता है। शायद ये आज के समय में कोई भी ये बात नहीं समझता। और सबको लगता है कि अगर हमने जिम ज्वाइन किया यानी हम हेल्दी हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है कि हम जिम ज्वाइन करके हेल्दी कभी नहीं रह, हम फिजिकली रह सकते हैं, मेंटली नहीं रह सकते, इंटरनल तो कतई नहीं रह सकते, क्योंकि उसमें भी सारी चीजें हमारा खाना बंद कर देते हैं। ये चीज लीजिए, वो चीज, अब वो जाके उस समय बाद तो आप उसे खाएंगे ही ना। ऐसा तो है नहीं कि आप उस समय डाइट कर रहे हैं तो आप जिंदगी भर कभी उसी डाइट को फॉलो करेंगे। जब तक आप जिम करते हैं आप डाइट फॉलो करते हैं। और एक सर्वे के अनुसार ये कहा भी गया है कि डॉक्टर से पूछा था, एम्स के बहुत बड़े है, मतलब हार्ट सर्जन है, तो उनसे पूछा भी गया था कि आज के समय में जब इतना लोग जिम कर रहे हैं तो क्या रीजन है कि लोग डाइट भी अच्छी ले रहे हैं, जिम भी अच्छा कर रहे हैं, फिर क्या रीजन है कि लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि आज के समय में हम मेंटली बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हैं, और कभी ना कभी वो टेंशन हमारे हार्ट पे अटैक करती है। और सबसे अच्छी, पहले हम लोग सुना करते थे पहला अटैक आया, दूसरा अटैक आया, लेकिन अब आता है साइलेंट अटैक, फर्स्ट एंड लास्ट। शायद आदमी को ये भी मौका नहीं मिलता है कि वो ये भी कह सके कि मुझे ये प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने आसपास में बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स हुई हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी चीज, हम नहीं कहते कि आप रिएक्शन से जुड़ी हो तो रिएक्शन की बात करूंगी, लेकिन आप कोई भी अगर आपको हेल्थ प्रोडक्ट बताता है तो कम से कम एक बार अपनी बॉडी के अनुसार उसे खाइए जरूर। और दूसरा, मैंने ये चीज देखी कि मेरे मेरे घर में, अब जैसे मैंने अपने हस्बैंड के लिए बोला, उनको मतलब इतना हेल्थ इशू हो गया था कि एक टाइम के बाद उनका यूरिक एसिड, उनके मतलब जो टेस्ट था उसमें शो नहीं करता था। और हर 15 दिन बाद उनके पैरों में जो अंगूठे और उंगली के बीच का जॉइंट होता था, वहां पर वो जो है स्वेलिंग आ जाती थी, और वो स्वेलिंग भी जल्दी नहीं जाती थी, मतलब हर 15 दिन। अभी पिछला मंथ, मतलब पिछले साल जनवरी फरवरी, मतलब इतना टेंशन भरा, यही साल, सॉरी पिछला नहीं, यही साल इतना टेंशन भरा हो गया था। और मेरे हस्बैंड की आदत है कि वो बहुत अच्छा रूटीन रखते हैं। मॉर्निंग में वो 5 बजे उठते हैं, और वो मेस का खाना नहीं खाते, और वो खुद ही अपना खाना खुद बनाते हैं, खुद खाते हैं, उसमें कोई भी ऐसा प्रोटीन वाली चीज वो नहीं खाते। आज तक 1 साल हो गया, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कभी पनीर खाया होगा, कोई वैसी वो मतलब सिर्फ ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह सब कुछ खाते हैं। और कभी वो इरिटेट नहीं होते हैं, और अगर स्वेलिंग है पैर में तो चल रहा है किसी तरीके से काम। लेकिन अभी बीच में जनवरी फरवरी में बहुत ज्यादा कंडीशन खराब हो गई थी कि हर 15 दिन पर, और वो सारे प्रिकॉशन ले रहे थे। डीएक्सन का प्रोडक्ट इसलिए नहीं वो शुरू करते थे क्योंकि मैंने कहा ना कि जरूरी नहीं है कि आपके घर के लोग डीएक्सन प्रोडक्ट को उतनी जल्दी विश्वास कर लें, क्योंकि वो दूर रहते हैं, और वो उस चीज को विश्वास भी बहुत ज्यादा नहीं करते, पर मना कभी नहीं करते थे, और सोच भी उनकी बड़ी पॉजिटिव रहा करती थी। और जब उन्होंने ये प्रोडक्ट शुरू किया तो इस विषय पे जब वो प्रॉब्लम होने लगी तो वो मेडिसिन भी ले रहे थे। एक समय के बाद डॉक्टर ने उनकी जो उनके पैर में स्वेलिंग आती थी उसके लिए उनको इंजेक्शन भी देना शुरू कर दिया था, और वो काफी परेशान हो गए थे। और उनसे ज्यादा मैं इरिटेट होने लगी थी कि मुझे लगा था कि वो सब, ये नहीं समझ में आ रहा था कि मतलब वो 90% अपने खाने का भी ध्यान रख रहे थे, और उनका रूटीन भी ठीक था, फिर उनको ऐसा हेल्थ इशू क्यों नहीं खत्म हो रहा है। और मेन था यूरिक एसिड। तो इस विषय पे मैंने एक बार दीपक सर से बात की, जब मुझे ऐसा लगा कि नहीं अब मुझे उनसे बात करनी चाहिए, तो मैंने उस विषय पे फिर दीपक सर से बात की। और दीपक सर ने उनकी रिपोर्ट मांगी, तो फिर मैंने पूछा भी, मैंने कहा सर ये प्रॉब्लम है कि वो, उनको जो यूरिक एसिड है वो रिपोर्ट में अब शो नहीं करता है।
क्योंकि रिपोर्ट में जब शो नहीं करेगा तो फिर डॉक्टर दवा किस वजह से देगा उसको। तो दीपक सर ने, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि उस समय दीपक सर ने मुझे बहुत अच्छा साथ दिया। और एक कहते हैं ना, एक बात अगर आपको कायदे से समझा दी जाती है तब आप उसको अच्छे से समझ के उसको, मतलब उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। और धीरे-धीरे उसके रिजल्ट भी दिखते हैं। जैसा हम लोगों को हमेशा सिखाया भी जाता है कि पहले ध्यान से सुनिए, उसकी जानकारी लीजिए, फिर क्या नाम है, उसका यूज़ करिए। तो आप जब जानकारी के साथ किसी चीज़ को यूज़ करते हैं तो उसका 100% रिजल्ट ज़रूर मिलता है। क्योंकि बिना जानकारी के हमको पता नहीं होता हम क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे। और जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मुझे प्रोडक्ट बताए और कहा कि अगर वो 90% क्योंकि अब उनकी जो प्रॉब्लम यूरिक एसिड की है वो 50% भी ही रह गई है, इसीलिए शायद अब वो रिपोर्ट में शो नहीं करता है। और हमारे इंडियंस डॉक्टर की विशेषता भी यही है कि जब तक वो रिपोर्ट में नहीं दिखेगा तो वो दवा कैसे देंगे। तो बहुत मतलब एक वो 2-3 महीने इतने ज्यादा, मतलब कहते हैं टेंशन भरे हो गए थे, क्योंकि सब कुछ होने के बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो फिर आपको समझ नहीं आता। फिर मैंने लास्ट में अपने हस्बैंड से बात की और मैंने कहा देखिए, हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन यही है, क्योंकि अगर आप हेल्दी हैं तो आपको जॉब वाले भी पूछते हैं, और अगर आपको हेल्थ इशू है तो समझिए आप हर तरीके से मतलब आपके लिए हर तरीके से मुश्किल ही मुश्किल है। क्योंकि आजकल हर कोई किसी को फिट होगा तभी आदमी उसको जॉब भी देगा। तो वो ये सब मतलब बहुत थोड़ा समझाने के बाद, और मुझे सबसे अच्छा लगता है कि वो हमेशा बहुत पॉजिटिव रहते हैं। तो और इरिटेट भी नहीं होते हैं कि ये तो डीएक्सन से जुड़ी हुई हैं तो ये अब ये नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। फिर उन्होंने, दीपक सर ने जब मुझे सब क्लियर किया कि मुझे क्या-क्या प्रोडक्ट देने चाहिए, तो उन्होंने आरजी जीएल की 2-2 डोज़ शुरू करवाई दोनों टाइम में। और नॉनी कैप्सूल एक टाइम बोला था। शुरुआत में उन्होंने कहा था कि आप 1-1 2 मतलब 2-2 डोज़ के हिसाब से, पेयर के हिसाब से दीजिए। लेकिन जब उन्होंने खाना शुरू किया तो 1 महीना गुज़रा। मैंने जैसे अभी कहा ना कि अगर हमारा माइंड सेट होता है कि इसको खाने के बाद इतना महँगा प्रोडक्ट खा रहे हैं और उसके बाद हमें रिज़ल्ट क्यों नहीं मिल रहा? तो वो कंडीशन मेरे घर में भी शुरू हुई थी। तो मेरे हस्बैंड को लगता था कि हम इतना महँगा खा रहे हैं और उसका रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, और उसके साथ सबसे मुश्किल बात या उनका नेगेटिव होना इस बात पर भी था, क्योंकि वो यूरिक एसिड की एक दवा भी लेते थे। जो रोज वो दोनों टाइम खाते थे और उसके बाद वो प्रोडक्ट भी खाते थे। और जैसे सर ने कहा कि वो आपको चाय का पानी भी लेना चाहिए, तो वो उनको सूट नहीं कर रहा था, उनको लग रहा था कि मुझे सूट नहीं कर रहा है। तो मैं भी डर के उनसे कहती थी कि नहीं नहीं, जो आपको ठीक लगता है आप वो ही खाओ, अगर एक से शुरू कर रहे हो तो एक ही खाइए। हालांकि जब उन्होंने शुरू किया था तो मुझे लगता है शायद कि उनको वो प्रॉब्लम 2-3 महीने तक लगातार होती रही और उसमें कुछ उनको फ़र्क नहीं पड़ा, और बाद में उन्होंने लास्ट में जैसे घूम फिर के कहा जाता है ना कि तुम्हारे प्रोडक्ट में कोई दम नहीं है और मैं तो बेवजह इसको खा रहा हूँ। तो हमने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा मेरे विश्वास पे खा लीजिए, कोई बात नहीं। और मैंने कहा ना कि उनकी अच्छी बात है कि वो कभी ना नहीं करते हैं। तो उन्होंने कहा, फिर उन्होंने खाना शुरू किया। उनको एक हेल्थ इश्यू और हुआ था काफ़ी टाइम पहले, कि पिछले साल उन्होंने अपने कुछ दाँत में प्रॉब्लम आई थी, तो उन्होंने एक अपना दाँत निकलवाया था। तो उनको ये प्रॉब्लम हो गई थी कि उनको 3 दिन लगातार ब्लीडिंग हुई थी। तो इस वजह से वो डॉक्टर जो था, वो डॉक्टर भी घबरा गया कि आखिर इनको क्या हुआ है जो इनको, क्योंकि नॉर्मली तो हमें 5 मिनट सेकंड भर के लिए वो ब्लड आता है और डॉक्टर कहते हैं आइसक्रीम या कोई ठंडा पानी कुल्ला करिए ताकि वो जो आपका ब्लड जो है वो रुक जाएगा। और उनके साथ ये हुआ था कि 3 दिन तक कंटिन्यू उनको जो है ब्लीडिंग हुई। और ये बड़ा चिंता का विषय भी मेरे लिए भी हुआ, उनके लिए भी, और वो सबसे ज़्यादा तो डॉक्टर के लिए, कि आखिर ये पहला ऐसा केस था जिसमें 3 दिन तक ब्लीडिंग नहीं रुकी थी। तो जब वो स्पाइरुलिना खाते थे तो उनको जैसे 3 स्पाइरुलिना, क्योंकि खाली पेट उनको दीपक सर ने बोला था खाने के लिए, और 2 आरजी 2 जीएल के पेयर बोले थे और नॉनी बोली थी। एक-एक कैप्सूल बोला था। तो हमने उनसे कहा था आप एक टाइम से ही स्टार्ट करिए। तो वो शुरुआत में एक टाइम से ही खा रहे थे, तो लेकिन 3-4 महीने के बाद उन्होंने एक चीज़ तो उसमें पॉजिटिव ढूँढी कि जब उसके बाद उनको दाँत में प्रॉब्लम हुई,
और वो अपना दांत निकलवाने गए क्योंकि उनके 2 दांत में प्रॉब्लम थी, तो डॉक्टर ने डर के मारे एक ही दांत निकाला क्योंकि उनको ब्लीडिंग बहुत हो रही थी। फिर दोबारा जब वो गए तब डॉक्टर ने उनका जो है दूसरा दांत निकाला और शायद उनको भी विश्वास वहीं से जगा कि उस दिन उनको ब्लीडिंग नहीं हुई। तो ये उनको जब दिखा तो मैंने नहीं, उन्होंने खुद ही बोला कि शायद मुझे लगता है जो मैं ये प्रोडक्ट खा रहा हूँ, इसकी वजह से मुझे शायद ये हुआ क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मुझे ब्लीडिंग नहीं हुई। यानी उनको डॉक्टर ने बोला था कि उनका खून थोड़ा-सा पतला है और उनको हमेशा इस बात का ध्यान है कि जैसे कहीं चोट-वोट लगे तो उनको ब्लीडिंग ज़्यादा होगी। कुछ हेल्थ इश्यू उनके थे, पर इतने सीरियस नहीं थे, तो कहते हैं ना जब तक कोई चीज़ हावी ना हो तब तक आप उस पे ध्यान भी नहीं देते हैं। और बस उस समय से उनके माइंड पॉजिटिव होता गया और मुझे भी इस बात की खुशी हुई क्योंकि ये बात मैंने नहीं उन्होंने कही थी। और जब कोई खुद कह दे कि ये पॉजिटिव है, तो समझिए फिर आपको कोई भी वो मतलब डीएक्सन खाने से कोई रोक ही नहीं सकता। क्योंकि अगर आपके माइंड में आ जाए ना कि नहीं ये पॉजिटिव है, तो चाहे लाख लोग समझा लें लेकिन आप उसके प्रति धीरे-धीरे पॉजिटिव होते चले जाते हैं। और धीरे-धीरे मैं थोड़ा उनको कवर अप भी करती गई कि नहीं-नहीं, आप जो ये चीज़ें खाते हैं तो होता है, इससे आप जो और चीज़ ले रहे हैं उससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो धीरे-धीरे करते-करते शायद मुझे लगता है अप्रैल, और उस बीच ऐसा होता था कि जब उनको प्रॉब्लम हो जाती थी तो मैंने एम के शर्मा सर से बात की, डॉक्टर एस सी सिंह सर से बात की, मैं कोई ऐसा नहीं रह गया होगा जो मैंने अपनी तसल्ली के लिए बात की। मैं सोची कुछ ऐसी बात वो अलग बता देंगे, तो शायद मैं, हालाँकि सभी ने वो ही बात कही कि नहीं, अ, अगर पानी का इश्यू है तो वो तो रहेगा ही। और धीरे-धीरे मैंने ये चीज़ अनुभव की कि कुछ महीनों बाद उन्होंने खुद ही मुझे कहना शुरू किया कि देखो मेरे आरजीजीएल खत्म हो गया है और उसको कोरियर करवा देना। क्योंकि वो उत्तराखंड में रहते हैं और उत्तराखंड से बाकी चीज़ें बहुत अपोज़िट है, तो मैं लखनऊ में रहती हूँ। और तब मुझे लगने लगा कि नहीं, अब मतलब मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। और मैं सच में दिल से आज ये बात कहना चाहती हूँ कि वो 2-3 महीने इतने ज़्यादा खराब थे, क्योंकि ना तो उनके पैर की स्वेलिंग जा रही थी, ना उनके पैर का दर्द जा रहा था, क्योंकि दर्द तो उनका बंद हो जाता था मेडिसिन खाने के बाद, लेकिन स्वेलिंग नहीं जाती थी। और तब मैंने सोचा कि फिर यहाँ पे शायद रामपाल सर भी आए हुए हैं और रामपाल सर ही उनको प्रोडक्ट भेजते हैं। तो मैं दिल से उनका भी धन्यवाद करूँगी क्योंकि टाइम से कभी भी उनके, जब से उन्होंने अप्रैल से स्टार्ट किया तब से शायद आज तक उनके किसी भी प्रोडक्ट में ब्रेक नहीं लगा। मतलब वो कंटिन्यू खा रहे हैं। और धीरे-धीरे ये हुआ कि उनके जो हेल्थ इश्यूज़ थे, वो धीरे-धीरे खत्म होने लगे क्योंकि यूरिक एसिड एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका कोई इलाज नहीं है। और जब किसी चीज़ का इलाज नहीं होता तो हमें उसके सॉल्यूशन ढूँढने पड़ते हैं। चाहे खाने से ढूँढे, क्योंकि ज़िंदगी भर तो कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं छोड़ सकता। और आप कहीं जाते हो तो आप कहीं न कहीं कुछ तो खाओगे। और उसमें तो कहते हैं 99 क्या 100% प्रोटीन ही बंद कर दीजिए। लेकिन डीएक्सन के प्रोडक्ट खाने के बाद एक बेनिफिट तो बहुत मिला कि उनको जो ब्लीडिंग का प्रॉब्लम था, जैसे हल्की सी चोट लग के उनका खून पतला था, तो डॉक्टर कहता था कि हमेशा बच के रहिए, आपको चोट लगेगी तो ब्लड ज़्यादा गिरेगा। तो वो चीज़ मुझे लगता है जो ये स्पाइरुलिना और आरजीजीएल खाया और नोनी खाया, उससे उनको बहुत फ़ायदा मिला। धीरे-धीरे ये प्रॉब्लम भी खत्म हुई और दूसरा उनके शायद ब्लीडिंग की ही वजह से उनके जो चेहरे पर यहाँ पर या पैचेस टाइप के पड़ गए थे। काफ़ी डार्क हो गया था चेहरा, जबकि उनका कलर काफ़ी फेयर था लेकिन वो डार्क हो गया था। और वो जब यहाँ पे एक डॉक्टर को दिखाया था तो उन्होंने कहा था कि आप मेहंदी या कुछ सर पे लगाते हैं तो बंद कर दीजिए, शायद उसकी वजह से है। लेकिन आरजीजीएल खाने के बाद ये स्पाइरुलिना ये सब जब मेरे हस्बैंड लेते रहे, तो उनका मैंने कुछ महीनों में देखा कि फेस क्लीन हो गया। और जो उनके पैचेस यहाँ पे साइड आइड में जो बहुत डार्क पड़े हुए थे, वो धीरे-धीरे खत्म होने लगे। कभी थोड़ा दिखते हैं, कभी नहीं दिखते, पर अगर मैं कहूँ तो 50% बेनिफिट हुआ उससे। और धीरे-धीरे अब आते-आते, अभी टचवुड कई महीने हो गए कि उन्होंने मुझे ये नहीं कहा है कि मेरा यूरिक एसिड में कुछ प्रॉब्लम आई है। और उसके साथ एक वो कैप्सूल लेते हैं यूरिक एसिड का, जो मैंने सर से भी पूछा था, उन्होंने भी बताया था कि नहीं वो तो
शायद यूरिक एसिड रोकने के लिए, लेकिन वो पहले भी खाते थे। ऐसा नहीं है कि वो पहले नहीं खाते थे, पहले वो दोनों टाइम खाते थे। फिर दीपक सर ने खुद ही मेरे हस्बैंड से बात की, क्योंकि हम जो बात उनसे कहेंगे वो उतना नहीं मतलब उतना क्लियर नहीं समझते, क्योंकि सामने वाले की बात सुन के ज़्यादा अच्छे से समझा पाता है। और जब उन्होंने उनको समझाया तो फिर उन्होंने इन्हीं हेल्थ प्रोडक्ट्स को 2 टाइम्स मतलब सुबह और शाम दोनों टाइम कर दिया। और वो स्पाइरुलिना तो खैर मॉर्निंग टाइम में ही खाते हैं 3 खाली पेट, और 2 आरजी, 2 जीएल और नोनी का कैप्सूल शाम को भी लेते हैं और सुबह भी लेते हैं। और यूरिक एसिड की वजह से स्पाइरुलिना वो खाली पेट 3 ही लेते हैं। हालाँकि सर ने कहा था कि चाय भी, लेकिन चाय उनको मुझे नहीं लगता शायद उनको बेनिफिट दे रही थी, या उनको मतलब नहीं लग रहा था ऐसा कि वो सूट कर रही है। तो मैंने भी इसलिए फ़ोर्स करने की कोशिश नहीं की कि नहीं-नहीं, अगर पता चला जो खा रहे हैं वो भी कहीं छोड़ दिया, तो वो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। पर मैं सच दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी दीपक सर को भी, और गुरुकुल से भी। मतलब कहते हैं एक आपका को सकारात्मक, और आप जब तक ज़िंदगी में सकारात्मक नहीं होंगे ना, आप कुछ भी कर लो, कितना भी अच्छा प्रोडक्ट खा लो, कितने भी अच्छे लोगों के बीच बैठ जाओ, अगर आप पॉजिटिव नहीं होंगे तो आपको बेनिफिट 99% मिल ही नहीं सकता। ये सच्चाई है। और डीएक्सन ने ये चीज़, जैसे गुरुकुल में हमको कभी नेगेटिव तो कुछ सिखाया ही नहीं जाता। कोई ना भी कर रहा है तो हम उसमें भी वो बताते हैं कि आप पॉजिटिव ही ढूँढो, कि हो सकता है उसकी किस्मत में नहीं हो, या इससे अच्छा भी आपको कोई मिले जो समझे। तो मेरा डीएक्सन के साथ का अनुभव बहुत अच्छा है, और वैसे तो इसके साथ इतने एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं मेरे, चाहे पेस्ट हो, चाहे साबुन हो, पेस्ट है तो भी, और ये मेरी रेगुलर चीज़ों में है। और मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये है कि डीएक्सन के जो प्रोडक्ट मेरे हस्बैंड ले रहे हैं, शायद मुझे नहीं लगता कि अब मुझे कोई और प्रॉब्लम कभी फेस करनी पड़ेगी। और सबसे अच्छी बात ये है मेरे लिए कि मेरे हस्बैंड खुद मुझे फ़ोन करके कहते हैं कि मेरे प्रोडक्ट खत्म होने वाले हैं और प्लीज़ उसको ज़रा कोरियर करवा देना। तो हमने कहा हाँ, बिल्कुल करवा दूँगी, और अभी वो लखनऊ आए थे तो लेके गए थे। और इसमें मेरा सहयोग रामपाल सर भी बहुत करते हैं, तो मैं भी दिल से भी उनको थैंक यू कहना चाहूँगी कि वो टाइम से प्रोडक्ट को पहुँचा देते हैं। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि यूरिक एसिड एक गंभीर बीमारी है। इसे आप बीमारी ही कहेंगे, क्योंकि जो आपके बॉडी में जगह-जगह पे जमती, और सबसे अच्छा बेनिफिट ये हुआ कि वो उनके उँगली और अंगूठे के पंजे के जो बीच का जॉइंट होता है, मतलब अंगूठे के जस्ट बगल वाली उँगली के बीच का जो हड्डी का जॉइंट होता है, वहाँ से वो आगे कभी बढ़ी ही नहीं। जब से उन्होंने डीएक्सन का प्रोडक्ट स्टार्ट किया, तब से वो शायद लगता वहीं की वहीं रुक गई। और सबसे अच्छी बात ये भी हुई कि वो पॉजिटिव भी होते गए, और अब वो खुशी-खुशी खाते हैं। पहले बड़ी मतलब कहते हैं ना, एक वाइफ ही झेल पाती है कि कितना, और फ़ोन, और दूसरी बात है सामने बैठे हो तो 10 बात आप समझा दीजिए, फ़ोन पे आप कितना समझा सकते हैं। और मेरा तो सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है जैसे कि मुझे फ़ोन पे पॉजिटिव सिखाना पड़ता था। तो मैं कुछ बोलती नहीं थी, बस इतना कहती थी ठीक है, आपको जैसा लगता है आप वैसे खाइए। कुछ दिन खा के देख लीजिए, कुछ दिन खा के देख लीजिए। लेकिन धीरे-धीरे ये हुआ कि वो पॉज़िटिव हुए, और उनके मुझे लगता है शायद बहुत सारे इश्यूज़ खत्म हुए। और आज मैं ये बड़ी खुशी से कह सकती हूँ कि मुझे लगता है कि वो इन प्रोडक्टों को लॉन्ग लाइफ खाएँगे। मतलब अब इतने वो सकारात्मक हो गए हैं, क्योंकि प्रोडक्ट में अगर बात नहीं होती तो शायद मुझे लगता है कि इसके रिजल्ट, और मुझे सबसे इस बात की भी खुशी है कि डीएक्सन के इन प्रोडक्टों की वजह से आज कम से कम मेरे हस्बैंड की यूरिक एसिड की प्रॉब्लम, जो इतनी गंभीर रूप ले चुकी थी कि हर 15 दिन मतलब उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा हो गई थी, और एक ही पैर की स्वेलिंग, मतलब आप सोच नहीं सकते कि वो चप्पल भी नहीं पहन पाते थे। तो उनकी इतनी गंभीर कंडीशन थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि डीएक्सन के प्रोडक्ट में बहुत ताकत है। अगर आप इसको पॉजिटिव माइंड से समय दीजिए, दिन मत गिनिए तो। और डीएक्सन में सबसे अच्छी बात ये है कि चाहे यहाँ पे कोई भी हो, ये पहली ऐसी कंपनी देखी, हालांकि मेरे लिए पहला ही अनुभव था कि यहाँ पे चाहे कोई कितनी भी बड़ी पोस्ट पर हो, कभी वो आप उनको किसी भी वक्त कॉल कर सकते हो, किसी भी वक्त बात कर सकते हो, और बात करते वक्त आप अपनी प्रॉब्लम रख सकते हो, और वो आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देते हैं।
ये मुझे गुरुकुल में आने के बाद सच में, जैसे अवनीश सर ने हम लोगों को एक गुरुकुल का एक माध्यम दिया, एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म दिया जहाँ हम लोग बहुत कुछ सीखे। और इसी उससे उन्होंने हम लोगों को ऐसा बनाया कि हम हिम्मत करके, जैसे चाहे दीपक सर हो, एम के शर्मा सर हो, एससी सिंह सर हो, सबसे हम लोगों ने बात भी की और सबसे अनुभव भी शेयर किया कि मुझे क्या करना चाहिए। और सब लोग, मतलब मुझे ऐसा लगता है कोई ऐसा नहीं होगा जिसके, ये पहली ऐसी कंपनी होगी जहाँ पे आपका पद आपके व्यवहार में नहीं दिखता है। और ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि हर जगह हम सोचते हैं अच्छा वो इस पद पे है, उनकी ये पोस्ट है, क्या बात करें नहीं करें, फोन उठाएंगे नहीं उठाएंगे। लेकिन डीएक्सन एक ऐसी कंपनी है, मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व होता है कि एक ऐसी कंपनी है कि जहां पर कभी भी कोई भी कितनी भी बड़ी पोस्ट ऑफिसर क्यों ना हो, लेकिन उससे आपने कभी भी बात की है, उन्होंने हमेशा आपका, कहते हैं ना, हाथ पकड़ के सपोर्ट किया है और आपको उस प्रॉब्लम से बाहर निकाला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म कोई नहीं हो सकता, क्योंकि हम हर जगह पे देखते हैं जहाँ पे आपको टाइम देख के, पद देख के, सब देख के बात करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर नहीं। और यहाँ पर हर कोई हर वक्त आपकी मदद करता है, चाहे वो किसी भी पद पर हो। और मेरा अनुभव, कहते हैं आपका ही अनुभव सबसे बड़ा होता है। तो मेरा अनुभव सच में यही है कि डीएक्सन के प्रोडक्ट को लेकर कि मैं, मेरे घर में आज मेरे हस्बैंड इतने पॉजिटिव माइंड है और उनकी बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम, समझिए, ना के बराबर हो गई हैं और उन्होंने ये निर्णय ले लिया है कि वो जिंदगी भर खाएंगे, तो इससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती। और मुझे इस बात की बहुत खुशी भी है। और सबसे अच्छा लगता है कि इसमें, और इसका श्रेय, मैं एक चीज आप सबसे ये भी शेयर करना चाहूंगी और कहना भी चाहूंगी कि कभी भी आप किसी को अगर डीएक्सन का प्रोडक्ट देते हैं, तो मतलब आप सबका अनुभव अलग है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक बार उनका रूटीन जरूर पूछा करें, क्योंकि कभी-कभी रूटीन आदमी का बहुत ऊपर नीचे होता है और वो हमारे जो प्रोडक्ट होता है ना, उसमें कमियां निकालता है। क्योंकि हम ये भूल जाते हैं, क्योंकि अगर डॉक्टर आपको 1 हफ्ते की दवा देता है और आप उसे 15 दिन में खाएँगे, तो आपको कैसे रिजल्ट मिलेगा, आप ही बता दीजिए। जब डॉक्टर कह देता है तो हम लोग दिन-रात सारा काम छोड़ के दवा भी टाइम से खाएँगे, योगा भी कर लेंगे, वॉक भी कर लेंगे। लेकिन जब प्रोडक्ट की बात आती है, तो हम लोग दिन गिनना शुरू कर देते हैं। अरे फ़ायदा कर नहीं रहा, अरे 15 दिन हो गए, आपने तो कहा था, आपने तो कहा। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हर की बॉडी पे हर तरीके से असर नहीं करता, किसी को जल्दी असर करता है, किसी को लेट। अब मेरे हस्बैंड को अप्रैल से लेके सितंबर या अक्टूबर तक 5-6 महीने लगे थे। और कहा भी था दीपक सर ने कि कम से कम 7 महीने का टाइम तो मैक्सिमम दीजिए ही दीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम जब जमी हुई होती है तो वो बहुत टाइम लेती है। और ये बात अच्छी है कि उन्होंने कंटिन्यू खाया, उनका कोई ब्रेक नहीं हुआ और उसकी वजह से उनके बहुत सारे हेल्थ इशू खत्म हुए और अब वो पॉजिटिव माइंड है और खा भी रहे। तो मुझे लगता है कि टाइम भी दीजिए और किसी को देते वक्त एक बार कृपया करके उसका ये जरूर पूछिए कि आप, भाई, रूटीन क्या है आपका, क्योंकि अपना रूटीन कभी कोई नहीं देखता है, लेकिन जो प्रोडक्ट है उस पे उंगली बहुत जल्दी उठती है और उसके फायदे नुकसान के चक्कर में हमें भी बहुत कुछ सुनना पड़ता है कि नहीं नहीं आपने तो कहा था। तो वही वाली बात है कि अगर आप इसको कंटिन्यू दिल से पॉजिटिव माइंड से खाएंगे तो मुझे लगता है कि बहुत बेनिफिट होगा। और इस तरह मैं ये कहूँ कि मेरे अनुभव इसको लेकर या पेस्ट या साबुन को लेके बहुत अच्छे रहे हैं। और फिर मौका मिलेगा तो मैं फिर अपने अनुभव ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि यहाँ आने के बाद मुझे आप सबसे सीखने को भी मिलता है। और तारानाथ सर का सच में दिल से धन्यवाद करूँगी कि वो मुझे बुलाते हैं और यहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ मेरे अनुभव भी शेयर होते हैं आप सबसे। तो मेरा आज का यही एक ऐसा अनुभव था जो आप सबके साथ शेयर करना चाहती थी, क्योंकि आपके लिए शायद, क्योंकि आप लोग बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, तो आपके लिए शायद ये मतलब छोटी-सी बात हो या मतलब फिर भी, लेकिन मेरे लिए उस समय ये, मतलब मेरे लिए कहिए, मेरी लाइफ के लिए कहिए कि मेरे हस्बैंड का जो हेल्थ इश्यू आया था वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। क्योंकि सच ये था कि ना तो इलाज उसका कोई डॉक्टर के पास था और ना ही कहीं कोई और ऐसा था जो उनको इस प्रॉब्लम से निकाल सके। अगर मुझे लगता है डीएक्सन नहीं होता, तो शायद आज भी मेरे हस्बैंड यही प्रॉब्लम सर्वाइव कर रहे होते।
तो मुझे डॉक्टर लिम को भी थैंक्स करना चाहूँगी कि एक 100% रिज़ल्ट देने वाला डीएक्सन का प्रोडक्ट हमें मिला। और शायद अपने लिए भी कहूँगी कि शून्य से जुड़ी, और मैं कोई बिज़नेस बहुत पर्पज़ से नहीं जुड़ी थी, और जो बोलता है शेयर ज़रूर करती हूँ सबसे, और बताती ज़रूर हूँ, क्योंकि लोग डॉक्टर पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट को, और मैं कहती भी हूँ कि ये हेल्थ प्रोडक्ट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा अनुभव शायद हो सकता हो कभी आपके भी काम आए, और इसलिए मैंने आज ये अपना अनुभव शेयर किया। और आप सभी का दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने बड़े ध्यानपूर्वक मुझे सुना। तो थैंक यू तारानाथ सर, मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और यहाँ पे आने के बाद मैंने अपना अनुभव शेयर किया। बहुत टाइम से सोच रही थी कि नहीं, ये बात ज़रूर करूँगी, और जिन लोगों ने, सभी ने मेरी मदद भी की इसमें, दीपक सर, एससी सिंह सर, जिन लोगों ने मुझे पॉजिटिव माइंड किया, और शायद तभी आज कहते हैं ना, आप ये जंग जीते हैं। क्योंकि जो परमानेंट बीमारियाँ, परेशानियाँ, या बीमारियाँ कहूँगी, परेशानी तो नहीं कहूँगी, उससे अगर आप पार पाते हैं तो समझिए आपने बहुत बड़ी लाइफ में कहते हैं ना, अचीवमेंट हासिल की। तो थैंक यू आप सभी को, और थैंक यू तारानाथ सर। ओवर टू यू तारानाथ सर, थैंक यू।